आप अपच से परेशान रहते हैं? क्या आपको खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती रहती हैं? क्या आपको गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप इंडाइजेशन के शिकार हैं और ये एपिसोड आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपके साथ शेफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन यानी अपच के बारे में। फ्रेंड्स, इंडाइजेशन यानी अपच एक आम समस्या है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ही ना हुई हो। लोग इंडाइजेशन दूर करने के लिए तरह तरह की पिल्स, सिरप्स और ये सारी चीजें लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कभी रूट से खत्म ही नहीं होती। क्या आयुर्वेद इंडाइजेशन और इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को दूर कर सकता है? क्या इंडाइजेशन का कोई प्रभावी ट्रीटमेंट अवेलेबल है आयुर्वेद में? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज नए नए एपिसोड्स लेकर आते हैं लोगों के लिए। दिस इज वेरी गुड। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इंडाइजेशन यानी अपच के बारे में। अगर इंडाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, प्लीज कॉन्टैक्ट नाउ। आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की सही जानकारी मिलेगी और वो भी पर्सनलाइज्ड। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर साहब, आजकल लोग तरह तरह के उपाय करते हैं इंडाइजेशन को दूर करने के लिए, लेकिन क्या ये उपाय सही है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो यही मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अपच ये होती रहती है और लोग समझते हैं कि शायद ये कोई रोग नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अगर आपका पाचन ठीक नहीं हो रहा है, आपके पेट में अपच है, इंडाइजेशन है, तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। आपके पाचन का जो है आपके स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले तो अपनी प्रकृति के अनुसार जो है आपको भोजन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको प्रकृति मालूम नहीं होगा, आपकी कौन सी प्रकृति है नहीं मालूम है तो जीवा की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर एक आपको वीपी के टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट आप क्वेश्चनेयर भरेंगे तो आपकी प्रकृति पता चलेगी, कफ वाले हैं, पित्त वाले हैं, कौन से हैं। दूसरा जो है आपकी अग्नि की क्या शक्ति है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। अपनी अग्नि के अनुसार भोजन करना चाहिए, शांत मन से भोजन करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, खाना खाते समय मोबाइल हाथ में, टीवी देख रहे हैं या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ बिजी रखते हैं माइंड को। और जब माइंड बिजी रहेगा तो आपका खाना नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा आपको। इसके अलावा क्वांटिटी जो है कितनी खानी चाहिए ये भी नहीं पता। अगर हम अपने पेट को 3 हिस्सों में बांटें, आयुर्वेद में लिखा है त्रिविध कुक्षी। ये जो पेट है इतना बड़ा होता है, केवल हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। अब आप देखिए कितना बेचारा खाना एडजस्ट करता है वो। इसके भी 3 हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा सॉलिड, एक हिस्सा लिक्विड, एक हिस्सा खाली छोड़ना है। इसको कहते हैं प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड। और भोजन के 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना, भोजन के 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना। नाश्ता हल्का, लंच आपका मेन होना चाहिए, डिनर लाइट होना चाहिए। खाने के बाद डाइजेस्टॉल जरूर खाना है। छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, अपच नहीं होगा। अपच नहीं होगा तो आम नहीं बनेगा, आम नहीं बनेगा तो रोग नहीं आएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, जीवा आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी बीमारियां लेकर लोग आते होंगे और इन सारी बीमारियों को डील करने का एक सेट प्रोटोकॉल होता है जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास। तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए क्या है जीवा में? देखिए, इंडाइजेशन जैसा मैंने कहा कि हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये सिस्टम है। आयुर्वेद में तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो अगर हम देखें पिछले 2 वर्ष के अंदर इंडाइजेशन से, केवल इंडाइजेशन से रिलेटेड 25,750 पेशेंट हमारे डेटाबेस में हैं। तो जीवा में जब हम इलाज करते हैं तो सबसे पहले रूट कॉज जब उसका हम पता लगाते हैं
फिर चिकित्सा होती है। जैसे आपने पूछा कि किस तरह से हम चिकित्सा करते हैं, बड़ा सरल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर अग्नि चिकित्सा, यानी कि जो आपकी पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, उसको मजबूत करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में। नंबर 2, आम को नहीं भूलना है, आम काम तमाम करता है, आम का पाचन। दूसरे नंबर पर हम ऐसी औषधियाँ आपको देते हैं जिससे आम का पाचन हो। तीसरा नंबर, ये बड़ा जरा ध्यान से सुनिए, इसको आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं वातानुलोमन, यानी कि जो वात है, वायु जो हमारे पेट के अंदर होती है, नॉर्मली उसका मूवमेंट डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन अपवर्ड होता है। बहुत सारे लोगों को डकार आती है, खट्टी डकारें आती हैं, गैस होती है, छाती में जकड़ाहट होती है। तो इस वायु को हमें नीचे की तरफ ले जाना है। एंड डोंट फॉरगेट, हमेशा ध्यान रखना है आपको जो है क्या चीज़ सूट करती है, क्या सूट नहीं करती। कई लोग कहते हैं कि मैं जब मीठा खाता हूँ मुझे एसिडिटी हो जाती है, जबकि मीठे से नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू नो कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको जो है सूट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। इसको आयुर्वेद की भाषा में क्या कहते हैं? पथ्य अपथ्य। जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल जो है उसके कारण भी इंडाइजेशन हो जाता है। खाना खाया सो गए, खाना खाया बैठ गए, दिन भर बैठे रहे, अगर ये सब आप करते हैं उसके कारण भी आपको इंडाइजेशन होती है। तो हम आपके जीवन शैली को भी ठीक करते हैं। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंचकर्म भी आपका करते हैं। आपके पूरे गट्स, पूरा जो गट कहते हैं ना, आजकल गट शब्द बहुत पॉपुलर है, उसको पूरा रीसेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा भी हम लोग करते हैं। जी, तो जीवा आयुर्वेद में है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जी। और ये पर्सनलाइज आयुर्वेदा ही सही आयुर्वेदा है। अगर आपको अपने हेल्थ इशू का जड़ से इलाज करवाना है तो इलाज करवाने के लिए आप जीवा क्लिनिक्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां आ सकते हैं, या फिर आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सेहत का नंबर है, आप यहां पर डायल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स तो आप जा ही सकते हैं, साथ ही साथ हम हमेशा एक वीडियो कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। तो आप नोट कीजिए सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अगर आपको अपने हेल्थ इशू का जड़ से इलाज चाहिए तो इलाज पर्सनलाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में रोगी को देखकर ही उसका इलाज किया जाता है। अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में, या जीवा सेहत के नंबर पे वीडियो कॉल ले करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, जीवा पेशेंट्स के डेटा के अकॉर्डिंग जी, इंडाइजेशन से कितने लोगों को रिलीफ मिल जाता है, क्या परसेंटेज है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आजकल हर किसी के जबान पर एक ही सवाल होता है कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस बताइए। तो हम लोग आपके लिए एविडेंस लेकर आते हैं। हमारे डेटाबेस में अगर हम देखें, इंडाइजेशन से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं, पहले महीने में 90% लोगों को रिलीफ मिलता है पहले महीने के अंदर। अगर एक्यूट केसेस हों तो बहुत जल्दी आराम मिलता है, 3-4 महीने में ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक जो केसेस होते हैं, पुराने जो केसेस होते हैं कई कई साल के, उनमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आयुर्वेद में पाचन को ठीक करना स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा आपको, क्योंकि यदि आपको गैस है, एसिडिटी है, या पेट में कुछ भारीपन रहता है, या आप ऑलरेडी 35 के ऊपर हो चुके हैं, तो आपको अभी बनता है कि आप बिल्कुल ध्यान रखें, और ख़ास तौर से कुछ प्रोडक्ट्स तो आप अपने घर में रखना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 है जीवा डाइजेस्टॉल, फूड को पचाने के लिए। जीवा का लवण भास्कर चूर्ण, यदि पेट में गैस एसिडिटी होती है, वो जरूर रखिए। जीवा की त्रिफला टैबलेट्स या त्रिफला चूर्ण, आप अग्नि को नरिश करने के लिए। हरित की टैबलेट्स भी हमारे यहाँ आती है, बहुत बढ़िया, अगर पेट को आपको हाजमा ठीक रखना है। और अगर कॉन्स्टिपेशन होती है, जीवा का मुक्ति चूर्ण आपको यूज़ करना चाहिए। आंवला जूस, एलोवेरा जूस और लिवर टॉनिक बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ, इसको लिवोन सिरप बोलते हैं। एक आंवला कैंडी आती है, बहुत स्वादिष्ट, चटपटी और बहुत टेस्टी है, बच्चे भी उसका सेवन कर सकते हैं। आपके साथ एक मैं केस स्टडी, रियल केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो पेशेंट है, ये 15 साल से इसको जो है इंडाइजेशन था, 15 साल से। देखिए
बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम को लेकर के जब वो हमारे पास आया तो उसने जो उसने बताई अपनी स्थिति, पेट में उसके गैस होती थी, एसिडिटी होती थी, उसके जो चेस्ट में जकड़ाहट होती थी। जब उसने इलाज शुरू किया तो आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि पहले 4-5 महीने में उसको कुछ विशेष आराम नहीं आया, क्योंकि उसका रोग बहुत पुराना था। 6ठे महीने में देख रहे हैं आप, जैसा कि स्टडी में मैं दिखा रहा हूँ, 6ठे महीने में उसको रिलीफ आना शुरू किया। लेकिन क्योंकि 15 साल पुरानी बीमारी थी, पेट साफ नहीं होता था, उसको पेट में गैस बनती थी, पेट में दर्द होता था, भूख नहीं लगती थी और छाती में जकड़ाहट, और बाद में उसको पाइल्स भी हो गए थे। 6 महीने की मेडिसिन और परहेज के बाद उसको रिलीफ आना शुरू हुआ और उसने जो है अपनी पेशेंस बनाए रखी, आयुर्वेद को छोड़ा नहीं। लगभग 28 महीने उसने दवाई खाई पूरी, आज बिल्कुल स्वस्थ है। आप सभी से मेरा निवेदन है, जब आप आयुर्वेद उपचार शुरू करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स आपको निरंतर आपके टच में रहते हैं, फॉलो अप करते हैं आपसे, हर चीज़ की जानकारी आपसे प्राप्त करते रहते हैं। तो आप थोड़े दिन रुके रहें, पेशेंस रखें, आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा। और जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो आप तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करें। जी, मतलब जीवा आयुर्वेद एक साइंटिफिकली प्रूवन इलाज देता है। बिल्कुल। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अगर आपको अपने हेल्थ इशू का जड़ से इलाज चाहिए तो इलाज पर्सनलाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में रोगी को देखकर ही उसका इलाज किया जाता है। अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में, या जीवा सेहत के नंबर पे वीडियो कॉल ले करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। दोस्तों, आजकल मीडिया पर बहुत सारे आयुर्वेद को लेकर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर विज्ञापन चलते हैं, मगर वो सारे सही हैं ऐसा जरूरी नहीं है। तो जागरूक रहिए और ऑथेंटिक आयुर्वेद चुनिए। इसलिए नोट कीजिए सेहत का नंबर। अगर आप नेचुरल आयुर्वेद फॉलो करते हैं और अगर ऑथेंटिक आयुर्वेद फॉलो करते हैं, अगर जीवा आयुर्वेद फॉलो करते हैं, तो ये बात तो पक्की है कि आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हैं और इंडाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इंडाइजेशन से जुड़ी जानकारियां जारी रहेंगी आगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शेफाली बग्गा। मेरे साथ डॉक्टर चौहान हैं। डॉक्टर चौहान, हमारे पास इंडाइजेशन से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इंडाइजेशन है। पंचकर्मा पर भी सवाल है, लेकिन कॉलर का सवाल लेना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पहले कॉलर से बात करेंगे, फिर पंचकर्म की बात करेंगे। जी, आइए बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम विक्रम रॉय है और मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा वेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मैंने पर जिम किया, जॉगिंग किया, डाइटिंग भी किया, पर कोई कुछ नहीं हुआ। क्या आप बता पाएंगे आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है? देखिए, आयुर्वेद में डेफिनेटली इलाज है। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ओबेसिटी, मोटापे से पीड़ित हैं, और जैसा आपने कहा आप जिम भी करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन वज़न ही कम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपको देखना है, बहुत सारे लोग कफ प्रकृति के होते हैं। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो आपकी प्रकृति कफ है, तो आप थोड़ी एक तो प्रकृति अपनी देखिए। दूसरी चीज़, अगर डाइट आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वज़न कम नहीं हो रहा, तो संकेत जाता है कहीं ना कहीं कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, स्ट्रेस फ्री तो मैं सबके लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आज पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको जिसको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो। बहुत बढ़िया टैबलेट है, आपके माइंड को मजबूत करती है, पॉजिटिव करती है। और एक स्लिम टी आपको जरूर पीनी चाहिए। और तीसरी चीज़, कंसल्टेशन तो बनता है, पता लगाना पड़ेगा। आपकी प्रकृति कफ है तो कोई टेंशन की बात नहीं। एंजॉय योर चबी बॉडी, डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, हम पंचकर्म के बारे में ऑलमोस्ट हर एपिसोड में बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियों से इंटरलिंक्ड है जी। तो इंडाइजेशन में पंचकर्म का कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जो पंचकर्म किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम विरेचन करते हैं, यानी कि आपके गट को क्लीन करते हैं। और अगर आपका गट अच्छा रहेगा, यानी कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर साफ रहेगा, तो आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा। सभी लोगों को साल में एक बार पंचकर्म कराना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में तो हम ऋतु के अनुसार करते हैं। बसंत ऋतु जब आती है तो वमन कराते हैं, वर्षा ऋतु में एनिमा, बस्ती करते हैं, और जो वर्षा के बाद जब सर्दी शुरू होती है तो जिसको ऑटम बोलते हैं, उसमें विरेचन कराया जाता है।
तो ये साल में वैसे तो 3 बार करना चाहिए, पर 1 बार भी कराएंगे तो आपका काम चल जाएगा। जी। और डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि हर घर में इंडाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम हो ही ना? देखिए, मैं इतनी ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि आपके घर में एक तो डाइजेस्टॉल ज़रूर होना चाहिए। डाइजेस्टॉल मैंने बताया पाचन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ अवश्य होनी चाहिए जिससे कि आपका पेट साफ रहे। त्रिफला ले लीजिए, त्रिफला टैबलेट हैं, बहुत सारे हमारे जीवा में प्रोडक्ट मिलते हैं, और आम पाचक चूर्ण, ये 3 चीज़ें आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम पेट की हो उसको लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल उसको तुरंत जो है हमारे डॉक्टर से बातचीत करने के बाद उसको अच्छी तरह से उसका आयुर्वेदिक उपचार कराइए ताकि आप उसको जड़ से ठीक कर सकें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतने सरल तरीके से इंडाइजेशन के बारे में जानकारी दी और उपाय बताए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी शेफाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे विषय लेके आती हैं और बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब व्यूअर्स, अगर आप इंडाइजेशन या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज के लेकर समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत और आप जीवा आयुर्वेद के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर है आपके सामने, और कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी समस्या का हल यहाँ पा लेंगे। फिलहाल इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।